अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? और मैं हूँ एक नया लेक्चर के साथ और नया लेक्चर है हीट लाइटनिंग। व्हाट्स दैट? इट्स हीट लाइटनिंग। हीट लाइटनिंग बेसिकली पार्ट फर्स्ट की बुक का चैप्टर नंबर 1 है और बेसिकली एक प्ले है। और प्ले जो होता है वो फिक्शनल राइटिंग में आता है। यू नो दैट वी हैव डिवाइडेड the writing into two. One is that non-fictional writing and second is fictional writing. फिक्शनल राइटिंग में जो प्ले होते हैं उसमें डायलॉग्स होते हैं, तो जो हम अब अभी पढ़ने लगे हैं उसमें डायलॉग्स हो गए। एंड वन थिंग यू पीपल हैव टू रिमेंबर दैट कि ये वाला हिस्सा इसमें से एमसीक्यूज आएंगे, पंक्चुएशन आएगी, टेंसेस के से रिलेटेड थिंग्स आ जाएंगे, ग्लॉसरी या सिनोनिम्स आ जाएंगे, इसके आंसर दिस क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन इस पार्ट की ट्रांसलेशन प्ले में की नहीं आती होती। सो हमें इसको बहुत कीनली पढ़ना है, इसके मीनिंग्स को बहुत कीनली गो थ्रू करना है। हीट लाइटनिंग है और इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, और जो वर्जन हमारे पास इस बुक में दिया हुआ है वो क्या है, दैट इज स्टार्टेड। मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी, साथ साथ रीड करूँगी। ये पार्ट 1 है, मैं इसको पेज बाय पेज सेगमेंट्स में डिवाइड कर दूँगी कि इसका पेज नंबर 1 है, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, देन पेज नंबर 3, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, 8 है, 9 है। बेसिकली 2 से लेकर 9 पेजेस हैं और ईच पेज को हम गो थ्रू करेंगे और उसके बाद हम इसको इसके मीनिंग्स को भी डिफाइन करेंगे और साथ साथ इसको समझेंगे भी एनालिटिकली भी। तो heat lightning में that is started from the drab interior of a bus station along a deserted highway somewhere in the Midwest. अब जो मिडवेस्ट है वो है नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएस। मिडवेस्ट क्या है? नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएस, ठीक है। अलोंग कहते हैं बिसाइड के, बस स्टेशन के अलोंग यानी डेजर्टेड हाईवे जो है, हाईवे जो होता है मेन जो बड़ी रोड आ रही होती है उसको कहते हैं। डेजर्टेड कहते हैं लेस पॉपुलेटेड इलाका। कुछ इलाके हैं जैसे हम हाईवे रोड पे जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, जहाँ पे आबादी नहीं होती, और जहाँ पर आबादी नहीं होती उसको हम डेजर्टेड एरिया कहते हैं, जहाँ पर आबादी होती है उसको पॉपुलेटेड या डेंस एरिया भी कहते हैं। ड्रैब कहते हैं ग्रे, यानी कि वो हिस्सा ज़्यादा कलरफुल नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ रोड थी, स्काई था वो भी ब्लैक था, और जो रोड का था सिनेरियो, द लाइट का जो टोटल ओवरऑल सीन था, शाम हो रही थी, तो सारा का सारा ग्रेश था एरिया। तो ड्रैब इंटीरियर ऑफ ए बस स्टेशन अलोंग ए डेजर्टेड हाईवे, यानी कि जो इंटीरियर होता है अंदर वाला, इनसाइड। इंटीरियर किसको कहते हैं? इनसाइड। द ड्राब इंटीरियर ऑफ ए बस स्टेशन, बस स्टेशन का जो अंदर वाला हिस्सा था उसमें सिर्फ लाइट थी और वो ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आ रहा था अलोंग ए डिजर्टेड हाईवे। और वो कहाँ पर था? डिजर्टेड हाईवे पर था, समवेयर इन द मिड वेस्ट। अब लोकेशन को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन कहा गया समवेयर इन द मिड वेस्ट। There are two benches staged right back to back. One faces the audience and other faces the rear wall. Rear कहते हैं बैक साइड वाली वॉल, यानी कि जो दो बेंचेस थे वो इस तरह थे कि ये एक बेंच है, ये सामने आ रहा है, तो बिल्कुल इसके बैक साइड पर एक और बेंच था, ठीक है। और ये वाला जो बेंच था वो रियर वॉल, यानी कि जो ये वाली वॉल है इसको रियर वॉल कहेंगे, रियर वॉल की तरफ था, और जो सामने वाला था वो ऑडियंस के सामने था। दो बेंचेस थे, दोनों इकट्ठे थे। बैक टू बैक का मतलब है कि दोनों की जो बैक थी वो मिली हुई थी, बैक टू बैक थे। वन फेसेस द ऑडियंस, एक ऑडियंस के सामने था, एंड वन फेसेस द रियर वॉल। जो बैक वॉल होती है उसको क्या कहते हैं? रियर वॉल कहते हैं। अ डोर अप सेंटर लीड्स आउट ऑन टू द रोड, ठीक है। अब जैसे ये होता है कि ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं कहूँगी अप, और वो जो सामने वाला हिस्सा आ रहा है उसको मैं कहूँगी डाउन। हम जब जब जैसे रोड पर मूव कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला हिस्सा जो आ रहा था अप हो रहा था, वो कहते हैं शी मूव्स अप द रोड। और अगर वो नीचे होता हुई होती दूसरी साइड पर जा रही होती है, हम कहते हैं शी मूव्स डाउन द रोड। तो यही होता है कि बिल्कुल इसी तरह जो अप वाला हिस्सा है वो पिछला हिस्सा होगा और जो डाउन वाला हिस्सा होगा वो अगला हिस्सा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अप से मुराद ये है कि जो पिछला हिस्सा जो जहाँ से स्टेशन खुल रहा है वो अप है, और जहाँ इधर सामने ऑडियंस को फेस हो रहा है वो डाउन वाला रोड है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अ डोर अप सेंटर लीड्स आउट ऑन द रोड। अप सेंटर यानी कि जो बैक पे अप सेंटर में स्टार्ट हो रहा है, अप सेंटर का जो रोड है वो लीड्स कर रहा है जो जहाँ से मेन सेंटर रोड खुल रही है, यानी कि वहाँ से सब लोग आ सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ अ सिंगल ग्लास पेन। पेन कहते हैं शीशे के टुकड़े को, पीस को कहते हैं, पीस ऑफ ग्लास को कहते हैं। कि बाकी तो सारा डोर वुडन था, लेकिन इसका ऊपर वाला जो हिस्सा था उस पर सिंगल ग्लास पेन था, ताकि जो हम इंटीरियरली अंदर जो चीज़ों को देखना चाह सकते हैं उनको अच्छी तरह देख सकें। It has a single glass pane in the top and the bottom is wood. ऊपर वाला जो हिस्सा था उस पर ग्लास पेन था, और जो नीचे वाला हिस्सा था वो वुडन था। The two doors up left and down left. अब अप लेफ्ट से मुराद ये होगा कि जो पहले वाला हिस्सा आ रहा है वो अप लेफ्ट है, जो आगे वाला हिस्सा आ रहा है वो डाउन लेफ्ट है, यानी कि ये वाला हिस्सा जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, जहाँ से डोर या जो रूम स्टार्ट हो रहा है वो अप हो गया, और जहाँ पे एंड हो रहा है वो डाउन हो गया। तो वो टू डोर्स हैं वो एक दूसरे के साथ है, और जो पिछला ये वाला जो डोर होगा वो अप लेफ्ट होगा, और ये वाला जो डोर होगा वो डाउन लेफ्ट होगा, और यहाँ पर बेंच पड़ा है, ठीक है। टू डोर्स हैं, जो अप लेफ्ट डोर है वो मेन का है, जो डाउन लेफ्ट डोर है वो वुमेन्स का है। Two doors, up left and down left. Up left door reads men and down left doors reads women. The room is lighted by an overchanging light with dull green shade. कि रूम की जो लाइट है उसमें जो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, और उसका जो शेड है वो डल ग्रीन शेड है। कि वो जो ग्रीनिश सी लाइट है कभी बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाती है और कभी बहुत ज़्यादा वो कम हो जाती है। A large bus schedule on the wall upright center. Upright क्या होगा? अब पिछला हिस्सा, ठीक है। अब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। upright सेंटर पर क्या हो गया? स्केड्यूल लगा हुआ है। A door, a window, a large bus schedule on the wall upright center के बस की जो schedule है, आने का टाइम, जाने का टाइम, बस इस टाइम पे आ रही है, डे में कितनी दफ़ा आ रही है और वीक में कितनी दफ़ा आ रही है, वो सारा का सारा schedule लगा हुआ है। A window is upright of center and another at right. A window एक खिड़की भी है, अब वो क्या है, बिल्कुल जहाँ स्केड्यूल लगा हुआ उसके साथ है अपराइट ऑफ द सेंटर। अपनी पीछे की तरफ जो अप वाला हिस्सा है वो पीछे की तरफ, आगे वाला हिस्सा जो है वो डाउन है, ठीक है। अप राइट सेंटर, राइट साइड पर सेंटर में विंडो है, इन्हें स्केड्यूल के साथ अनदर उसी के साथ एक है, एक और है राइट है।